आइए बात करते हैं टॉपिक सेल डिवीज़न की। सेल डिवीज़न को समझने से पहले समझ लेते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सेल अपने आप को डिवाइड कर पाती है। इसके 4 फेज़ होते हैं, G1, S, G2 और M। इनसे सवाल जो बनते हैं वो सिर्फ 2 फेज़ से बनते हैं। पहला S फेज़ से कि डुप्लीकेशन ऑफ DNA किस फेज़ में होता है, जवाब होता है S फेज़। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हिस्टोन प्रोटीन किस फेज़ में सिंथेसाइज होती है, जवाब मिलता है S फेज़ में। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है G2 फेज़ से कि ट्यूबलिन प्रोटीन किस फेज़ में सिंथेसाइज होती है, तो जवाब होता है G2 फेज़। फिर आते हैं सेल डिवीज़न पर। सेल डिवीज़न 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में होता है कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं डिवीज़न के बाद, जैसे पेरेंट में होते हैं आफ्टर डिवीज़न उतने ही क्रोमोसोम नंबर प्रोजनी में होते हैं। और इसका जस्ट उल्टा होता है मियोसिस के साथ। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जितने पेरेंट में होते हैं उसके हाफ प्रोजनी में जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं मियोसिस से वो बनते हैं प्रोफेज फर्स्ट से, जिसमें प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन से सवाल बनता है कि थिन थ्रेड स्टेज होती है। फिर जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर आते हैं पैकेटीन में। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है, तो जवाब मिलता है पैकेटीन में। फिर चौथा आता है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में एक्सेसिव स्ट्रक्चर बनता है, इसे चियाज़मेटा कहते हैं। फिर उसके आते हैं डायाकाइनेसिस में। डायाकाइनेसिस में जो एक्सेसिव स्ट्रक्चर बनता है उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं वो इसी फेज से बनते हैं कि थिन थ्रेड स्टेज, लेप्टोटीन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना, जाइगोटीन क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुई, पैकेटीन एक्सेसिव स्ट्रक्चर कहाँ बना, डिप्लोटीन एक्सेसिव स्ट्रक्चर जिसे चियाज़मेटा कहते हैं उसका टर्मिनलाइजेशन कहाँ हुआ, तो डायाकाइनेसिस में। फिर उसके बाद आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज पर क्रोमोसोम सारे क्रोमोसोम आकर इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है एनाफेज, और ये फर्स्ट फेज़ का इसीलिए एनाफेज फर्स्ट कहते हैं। तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक्चुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ होता है, एक्चुअल रिडक्शन या एक्चुअल डिवीज़न ऑफ क्रोमोसोम कहाँ होता है, तो एनाफेज फर्स्ट कहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एक्चुअल रिडक्शन या एक्चुअल डिवीज़न ऑफ क्रोमोसोम कहाँ हुआ, तो आंसर मिलेगा एनाफेज फर्स्ट। फिर एनाफेज फर्स्ट के बाद आता है टीलोफेज फर्स्ट। फिर उसके बाद बनता है, उसके बाद होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक माइटोसिस, इसमें कुछ नहीं होता, सारे प्रोसेस माइटोसिस के जैसे ही होते हैं। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है, और मियोसिस के बाद 4 सेल बन जाती हैं। दैट्स ऑल, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं बनता इस चैप्टर से।